ओके हेलो गाइस। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी। इट वाज अबाउट फाइंडिंग आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द फाइनाइट सम, राइट? बट अब मुझे थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हुई है कि दैट कॉन्सेप्ट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। और व्हाट यू गाइज वांटेड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया यूजिंग द रीमान सम। उसके थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे फॉरवर्ड किए हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, नहीं, दैट कॉन्सेप्ट एवरेज वैल्यू का इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट देन दिस वन। सो आई डोंट रिमेंबर कौन सी एक्सरसाइज थी, लेकिन जो रेमन सम के हवाले से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उसका थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट देना चाह रही हूँ। कह लेंगे, अच्छा, the first thing you need to know is what is a Riemann sum, what is the area as a limit of Riemann sum. Basically area को हम represent कर रहे होते हैं as a limit of this Riemann sum, ठीक है? This is the Riemann sum basically, कि आप summation ले रहे हो area of different rectangles की, जितना भी एक ग्राफ के अंदर जितनी भी हमने rectangles फॉर्म की होती हैं उन सारी rectangles का आप लिए, this is the height, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये हाइट को रिप्रेजेंट करती थी या लेंथ को रिप्रेजेंट करती थी। और साथ में हमारे पास क्या था, ये गैप था बिटवीन दी ईच वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सो डेल एक्स हमने यहाँ पे इस गैप को कह दिया, और द हाइट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन इटसेल्फ। और यहाँ पे जो आप अंदर वाली टर्म देख रहे हो, एक्स के स्टेरिक में, बट इस स्टार बोलूँगी इसको। सो ये जो एक्स के स्टार है बेसिकली, ये यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कि हमने फंक्शन के अंदर कौन से वाली एक्स की वैल्यू को पुट करना है। हमने एक सब इंटरवल अगर कंसिडर किया तो सब इंटरवल का राइट एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट कंसिडर करना है फंक्शन के अंदर, या तब हाइट करनी है उसके साथ में, या लेफ्ट एंड या राइट एंड पॉइंट को हमने फंक्शन में पुट करना है और तब अपनी हाइट निकाली है, या मिड पॉइंट को कंसिडर करके हाइट निकाली है। तो देर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज के हम कौन से वाले यहाँ पे एक्स के की कंसिडर कर सकते हैं वैल्यू, राइट? सो एक आपका हो गया लेफ्ट एंड पॉइंट, एक आपकी हो गई चॉइस फॉर द राइट एंड पॉइंट, और एक आपकी हो गई चॉइस ऑफ एक्स के फॉर द मिड पॉइंट, राइट? सो देर आर बेसिकली थ्री कैटेगरीज जो कि आपको नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है, चॉइसेस ऑफ एक्स के स्टेरिक स्टार्स, तो वो अभी हम उस पर आते हैं। सो जब हम ये दिस इज बेसिकली जस्ट रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ ईच रेक्टेंगल्स। ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सारे रेक्टेंगल्स का एरिया को सम कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है, रेमान सम मिल जाता है। तो जब हम रेमान सम को लिमिट कर देते हैं तो हमारे पास पूरी जो ग्राफ होता है, जो भी फंक्शन का हम कंसिडर कर रहे होते हैं, उसका एरिया बेसिकली मिल जाता है उसके अंडर, राइट? सो एज आई हैव टोल्ड यू कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एरिया एज अ लिमिट ऑफ रीमान सम। सो दिस वी ऑलरेडी काइंड ऑफ नो, वी आर फेमिलियर विद दिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, हमें चॉइसेस हैं डिफरेंट एक्स के, हमने कौन सा चूज़ करना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स हम अपनी हाइट कंसिडर करेंगे। सो बेसिकली देयर आर थ्री चॉइसेस ऑफ एक्स। एक है हमारे पास इस तरह से कि किस तरह से, एक है हमारे पास ये वाली जो आपके पास चॉइस है, ये आपकी लेफ़्ट लेफ़्ट एंड पॉइंट की चॉइस है कि अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में क्या यू नीड टू सेलेक्ट हर सब इंटरवल के अंदर जो आपने पॉइंट एक्स का सेलेक्ट करना है, दैट शुड बी द लेफ्ट एंड पॉइंट। तो लेफ्ट एंड पॉइंट के लिए आपको ये वाला फार्मूला रिक्वायर होना चाहिए, राइट? उसके हिसाब से फिर राइट एंड पॉइंट के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, और where k is just a constant number, और number of k is just a number, और del x जो है वो गैप बिटवीन द वैल्यूज़ है, ठीक है? और इसी तरह से हमारे पास क्या है कि अगर आप मिड पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो मिड पॉइंट आपके पास इस तरह से निकलता है, और उसके इसमें आप एक्स के माइनस वन वाली भी वैल्यू पुट कर दें। एक्स के माइनस वन हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ये वाली पुट करोगे, उस तरह इसे ऐड कर दोगे, इसमें एक्स के ऐड कर दोगे, तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद इस तरह से कोई टर्म नज़र आएगी। सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बेसिकली दीज आर जस्ट थ्री चॉइसेस जो आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर हाइट। दीज आर द चॉइसेस फॉर द एक्स वैल्यू, राइट? उसके बाद डिफरेंट है कि डिफरेंट कैसे होगा, डिफरेंट है, या जब आप आगे सॉल्व करने जाते हैं तो देयर वुड बी सम समेशंस जो कि आपको यहाँ से थोड़ी यूजफुल समेशन फार्मूलाज आपको मिलेंगे। सो यू विल बी यूजिंग दीज समेशन फार्मूलाज, दे आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन वन जो कि अपीयर होंगे आपके क्वेश्चंस के जब आप सॉल्व करने जाओगे तो। और एक तो ये है, सो जस्ट कीप दीज फार्मूलाज इन माइंड। ये
स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास एक ये यूज़फुल लिमिट है कि हमें ऑब्वियसली वैसे ही पता था कि 1/n अगर एक चीज़ लिखी हुई है तो हम जूँ जूँ सॉरी 1/n पावर के अगर लिखा हुआ है तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये पूरा नंबर किस पे अप्रोच करना शुरू कर देगा, जीरो के ऊपर। सो दैट इज़ वाई इसकी लिमिट जो है वो एज n अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी इज़ जीरो। ओके, एज एन एग्जाम्पल consider this consider this that we need to find the area under the graph of linear function. This is f of x equals to 3x over the interval हमें given है, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू पता चलेगी a is 0 और b की वैल्यू पता चलेगी b is 2. We need to take n सब इंटरवल्स। तो यहाँ पे ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि n सब इंटरवल्स लेने हैं, वो आपको कोई स्पेसिफिक नंबर वैल्यू भी बता सकता है कि लाइक फॉर टेक 4 सब इंटरवल्स या टेक 5 और टेक 10 सब इंटरवल्स वट एवर, राइट। सो इन दिस केस कहा हुआ है कि n सब इंटरवल्स लें एंड टेकिंग x के स्टेरिक एज द राइट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल। तो हर हमने क्या करना है, बेसिकली हमने अपने ग्राफ को कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, n सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, और हर सब इंटरवल के अंदर जो हमने x की जो वैल्यू चूज़ करेंगे अपने फंक्शन के अंदर पुट करने के लिए, दैट विल बी द राइट एंड पॉइंट, ठीक है। वो हम राइट एंड पॉइंट हर सब इंटरवल का चूज़ करेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम अपने फार्मूला लिखोगे रेमन सम का। उसके अंदर आपको क्या चाहिए, फार्मूला कहाँ है जी, रेमन सम का फार्मूला है यहाँ पे ये चीज़। सबसे पहले तो आप डेल एक्स निकालो ना। डेल एक्स हमारे पास होता है गैप बिटवीन द वैल्यू। गैप कैसे निकलती है, बी माइनस ए ओवर एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो वही हमने कैलकुलेट किया, तो बी माइनस ए ओवर एन ये हमारा गैप निकला है, राइट। अब हमने क्या करना है, हम अपने फार्मूले के अंदर जाते हैं वापस। फार्मूले में नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, और फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स के स्टेरिक। और एक्स के स्टेरिक की हमें क्या चॉइस मौजूद है, हमें कहा है कि आप राइट एंड पॉइंट चूज़ करें। तो राइट एंड पॉइंट वाला हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो हम ये चीज़ एज एक्स के स्टेरिक जो है वो हम अपने फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे। सो लेट्स गो बैक टू दी एग्जांपल कि एक्स के स्टेरिक हमने राइट एंड पॉइंट चूज़ करना था, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ए की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। के तो हमें अभी तक अननोन है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद फिर हम डेल एक्स जो है हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, वो हम पुट करेंगे। सब्सटीट्यूशन के बाद आपके पास ये इस तरह से वैल्यूज़ आ गई, राइट। देन हमारे पास क्या है, फंक्शन। फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन 3x था, तो एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक अगर आपने करना है तो एफ ऑफ एक्स 3x है, एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक आपके पास क्या आ जाएगा, 3x के स्टेरिक, ठीक है। और एक्स के स्टेरिक की आप वैल्यू ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, यू जस्ट कैलकुलेटेड दिस एक्स के स्टेरिक वैल्यू, राइट। सो चॉइस के हवाले से कि राइट एंड पॉइंट की थी चॉइस दी हुई थी, तो आपने उसके फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट की हैं जो जो पुट हो सकती थी, और आपने इस तरह से निकाल लिया, तो 3 बाहर आ गया। एक्स के स्टेरिक की आपके पास ये फॉर्मेशन आ गई। डेल एक्स का आपने ये फार्मूला, ये जो आपने निकाला हुआ था डेल एक्स, वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे समेशन जो है बेसिकली जो भी आप इंडेक्स यूज़ करें, जो भी नाम यूज़ करें, इफ़ यू आर यूजिंग आई, देन आपके पास आपको समेशन जो है वो आई वाली चीज़ के साथ ही आपको समेशन लगानी है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को आप एक साइड पे लिख लो, जिस तरह के इसने लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया 3 × 2 × 2 विच इज़ 12, और नीचे एन स्क्वायर ये बाहर निकाल दिया। और समेशन सिर्फ चूँकि के पे है लगनी, तो हम के वाले टर्म के साथ ही कंसर्न रहेंगे। सो अब दिस इज़ द बेसिकली समेशन दैट वी डू नॉट नो अबाउट। सो इसका जो है यूज़फुल, हमारे पास ऊपर फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको दिखाया था कि समेशन के का फार्मूला वर के इज़ फ्रॉम 1 to n ये होता है। तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोना यूज़, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मेशन, दिस इज़ द समेशन दैट यू आर गोना यूज़, तो n × n+1/2। सो यहाँ पे इस समेशन की हमने यहाँ पे ये फॉर्मेशन लगा दी, तो जस्ट सिंप्लीफाई किया है, और एंड पे हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें हमारी एन के ऊपर आ गई हैं, और एन पे जस्ट हम लिमिट अप्लाई कर देंगे एज एन अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास हमारा सोल्यूशन इस तरह से बन जाएगा, ठीक, राइट। सो हर क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से ही फिनोमेना लेके चलना है। सबसे पहले आप गैप निकालोगे, फिर आप एक्स की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि एक्स के स्टेरिक जो है वो राइट एंड पॉइंट कौन सी एंड पॉइंट का उसने आपको बताया हुआ है, और उसके बाद आप उसके फार्मूले के अंदर चीज़ें पुट करोगे, और देन आगे अपने एरिया वाले फार्मूले के अंदर अपनी सारी फंक्शन की और गैप डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे। समेशन का इंडेक्स देख लेना, अगर आप आई यूज़ करें के की जगह, तो फिर आप आई वाली टर्म को समेशन के साथ अप्लाई करेंगे, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो पीछे बाहर आ जाएंगी। और इस तरह से यहाँ पे चूँकि के यूज़ हो रहा है इंडेक्स के तौर पे, तो ये जो समेशन है उसके अंदर भी हम के यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए के वाली टर्म्स जो हैं वो समेशन के साथ लगी हैं, बाकी सारी जो है वो बाहर आ गई हैं। सो दिस इज़ इट, देख लीजिएगा। और इफ़ यू वांट तो मैं ये वाले नोट्स जो है वो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चंस और भी हैं जो कि सिंप्लीफाई सॉल्व किए हुए हैं। सो दीज आई थिंक विल बी होपफुली बी काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है।
So these notes will also be uploaded, and just in case, watch this video, and if you still don't understand something, you can ask me. Thank you.